राजस्थान प्रदेश में अब राजस्थान की पुलिस को यह बताने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है कि राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के घुमंतू समाज के हित के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल सरकार मिलकर काम कर रही है। लिहाजा उनकी भूमियों को हड़पना बंद कर जो लंबे समय से जहां रह रहे हैं वहीं पर उन्हें पट्टा देने के प्रयास करने में पुलिस आनाकानी कर रही है। आप सबको मालूम होगा, विगत 4 दिनों से लगातार भूख हड़ताल जयपुर के सपेरों की ढाणी में चल रही है। जहां जयपुर के सपेरों की ढाणी के नाम से छोड़ी गई बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र है, वहीं सरकार चाहती है कि जो जहां रह रहा है घुमंतू समाज को वहीं पर पट्टे दे दिया जाए। लेकिन सरकार की सुगबुगाहट के बीच में भूमाफिया तेजी से सक्रिय होते हुए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर घुमंतू समाज के उत्थान में बाधा बन रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये वे लोग थे जो धरना स्थल पर शामिल रहे और धरने पर बैठे। और ये 2 पुतले हैं, जाबर सिंह कर्रा और जेडीसी आनंदी। क्योंकि इन्होंने अतिक्रमियों को यहाँ से दौड़ा दिया है, इसलिए इनके पुतलों को माला पहनाकर हमने स्वागत किया है और धरना चालू है, क्योंकि अतिक्रमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच चौथे दिन धरना स्थल पर बैठे धरनार्थियों को खूनगौरियान के थाना से आए किसी पुलिस कर्मचारी ने कहा कि मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर आ जाओ। चूँकि माता रानी के मंदिर के आंगन में ही ये धरना चल रहा था, पुलिसकर्मी के ये कहने पर कि मैं जूता खोलकर अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर आ जाओ, धरना स्थल पर बैठे हुए भोले भाले घुमंतू नागरिक बाहर निकलकर उसके पास खड़े हो गए। उसने बाकायदा खाली जगह पर तस्वीर ली और जिस प्रकार गांव के लोग कह रहे हैं कि उसने कहा कि आप भूमाफिया से समझौता कर लो। यह कुचक्र कब तक चलता रहेगा, इसका जवाब देना है। हर जगह पर लोग परेशान हैं, चाहे वो इस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हों, सरपंच हों, पंचायत सेक्रेटरी हों, विकास अधिकारी हों, तहसीलदार हों। कई जगहों पर घुमंतू समाज परेशान है। जिस जगह पर लंबे समय से रह रहे हैं वहाँ पर पट्टा नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार लगभग 3000 से अधिक फ्लैट जयपुर में खाली पड़े हैं। खानाबदोश लोग, घुमंतू समाज के लोग सड़कों के किनारे अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें वह फ्लैट नहीं मिल रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आगामी रविवार को जयपुर के जगतपुरा में लूणियावास गोनेर रोड स्थित सपेरों की ढाणी में ज्ञानदीप कॉलेज के पास बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आशा है आप सब अपने समाज की आवाज़ बुलंद करने के लिए और भ्रष्टाचार में लिप्त इस प्रकार के अधिकारियों के दामन को जो दागदार हैं उनको जगजाहिर करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्देश्य एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुमंतू समाज के उत्थान के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उस हक को लेने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने घुमंतू समाज को भेजा है दिल्ली से और जयपुर मुख्यमंत्री आवास से घुमंतू समाज के उत्थान के लिए जो कार्य शुरू किया गया है, उसको बाधा देने वाले, उसको बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा होंगे। यह अपील है। घुमंतू समाज को आज नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। घुमंतू समाज को पट्टे आज नहीं तो कभी नहीं, घुमंतू समाज का उत्थान आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आज सरकार चाहती है कि घुमंतू समाज का उत्थान हो, लेकिन निचले स्तर पर माफिया तत्व और घुमंतू समाज को ही बेचकर खाने वाले कुछ आपराधिक किस्म के नेता घुमंतू समाज को गुमराह कर रहे हैं। आइए बुलंद आवाज़ करिए। इस रविवार को, आने वाले रविवार को आप और हम मिलकर, आज 10 तारीख है, कल शनिवार, परसों रविवार है, आप लोग आइए जयपुर में, आप और हम मिलकर हमारे समाज उत्थान के लिए लड़ेंगे, हमारे पीढ़ियों को मुक्ति के लिए लड़ाएंगे। यह हमारे लिए वास्तविक रूप से आज़ादी की लड़ाई है। माता रानी के इसी दरबार में हम बैठेंगे। आज जयपुर प्रशासन के पटवारी और तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे थे
और उन्होंने धरना स्थलों में बैठे लोगों को पूरी मदद की है। उनके रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं सरकार के साथ, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो उनके खिलाफ है जो सरकार के आदेशों की पालना करवाने में हिचक रहे हैं, जो निचले स्तर पर रुकावट डाल रहे हैं, जो निचले स्तर पर भूमाफिया की मदद करते हुए घुमंतु समाज की जमीनों को बेचने में कार्य कर रहे हैं। आइए जुड़िए इस आंदोलन से और आप और हम मिलकर घुमंतु समाज को शहरों में भी पट्टे दिलाने के कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज आंदोलन के चौथे दिन हमारे घुमंतु समाज से जुड़े भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी महापुरा जेके लक्ष्मी से आए हैं। आपकी क्या समस्या है, किन समस्या को लेकर आप यहाँ आए हैं? हम यही सर, जो कच्ची बस्ती वाले हैं ये दबाव के हिसाब से, डर के हिसाब से आ रहे हैं। हमारे को कोई पट्टे मिल जाए या कुछ रहने की जगह मिल जाए तो अच्छा रहे। तो इस जमीन पे आप कब से रह रहे हैं? सर हमें रहते 10-15 साल हो गए सर रहते हैं। 15 कितने साल हो गए इस जमीन में रहते हुए? 20-25 साल आपको हो गए। तो इस दौरान सरपंच के पास भी गए होंगे क्योंकि तो पंचायती इलाका आता है आपका। गए थे 1-2 बार। हाँ, क्या कहा उन्होंने? गए कि जहाँ से आए वहीं जाओ, आप नहीं देंगे? नहीं देने का तो नहीं बोला, पर जहाँ के रहने वाले हैं वहीं जाओ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो सर बूंदी के हैं। अभी यहाँ जयपुर में कब से रह रहे हैं? जयपुर से रह रहे हैं 15-20 साल हो गए। 20 साल करीब हो गए जयपुर में रहते हुए। क्या काली देवी, आप तो बहुत संघर्षशील हैं, कई जगहों पर गई है, क्या लगता है कि इस बार सरकार आपको पट्टा देगी यहाँ पर? जी सर, हमको कुछ नहीं लगता है। हमको 40, 45, 65 साल से भी हमको कुछ नहीं मिला। वहाँ पर पानी का भी नल नहीं है, तो हमको अब क्या मिल जाएगा सर? हमारे बिजली है आपके नाम से? लाइट अभी लगी है, उनका बिल जमा करते हैं और लाइट जलती है सर। और हमको कोई देखने वाला, संभालने वाला, हमारा घर टूट रहा है, कोई खत्म हो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हमारी साल संभाल, हम तो हमारी मदद। क्या लगता है इस बार सरकार अलग से सर्वे करवा रही है और सरकार गाँव में पट्टे दे चुकी है, क्या लगता है इस बार शहरों में पट्टे मिलेंगे आपको? सर हमको नहीं लगता है अभी तक, क्योंकि हमको 50 साल से कुछ नहीं मिले। हमारे बड़े बड़े आदमी गुजर गए, अब हमारे छोटे मोटे बच्चे बना माँ बाप के रह रहे हैं, तो इनके साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं लगता है सर, कुछ पता नहीं है। ये एक महापुरा जेके लक्ष्मी कॉलेज है, वहाँ से ये लोग आए। ये बस्ती लगभग 70 साल पुरानी है और कुछ लोग 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग लंबे टाइम से यहाँ रह रहे हैं। 10 साल में नागरिकता मिल जाती है, यानी किसी जगह पर आप जा रहे हैं तो वोटों का अधिकार 10 साल में मिल जाता है, लेकिन इन्हें पट्टा का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की वहाँ के सरपंच से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इनको पट्टा देंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई हलचल नहीं है। आज अंतरनाथ जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में, उसका चौथा दिन है। चौथे दिन में नए 4 लोग अब भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं और ये आनंदी जी जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त का पुतला है और ये मंत्री झाबर सिंह का पुतला है। अब लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ उनकी मदद होगी। और आज प्रशासन ने अपना एक पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर को भेजा है और यहाँ पर उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, काम करना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर माता रानी का ये दरबार है और इस दरबार में हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक एक एक घुमंतु समाज की एक एक समस्या का हल नहीं हो जाएगा। हर रविवार को सभी घुमंतु समाज के लोगों को जो समस्याग्रस्त है, जयपुर के विशेषकर, सबको यहाँ आना है, अपनी समस्याओं का ब्यौरा एक कॉपी बनाकर, एक फोटो लगाकर यहाँ लेकर आना है। इसके लिए हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, यह निःशुल्क सेवा है जो आपकी की जा रही है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की ओर से और ये सेवा जारी रहेगी। कल यहाँ बिशन जी आए थे, आज अभी थोड़ी देर बाद वो दोबारा आने वाले हैं। तो आज मैं स्वागत करना चाहूँगा, अंतरनाथ जी से कहना चाहूँगा, सब क्या शुभ नाम आपका? जगदीश जी का स्वागत करें माला पहनाकर, इस आंदोलन में अब शामिल हो रहे हैं। नाम बोलो। धनराज जी का स्वागत करें और क्या नाम? मुकेश जी का स्वागत करें। अब और आप भी, क्या नाम है आपका? मुकेश जी दोबारा
इनका भी स्वागत करें। अब और कौन आ रहे हैं? बेटा आप आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? तो 3 मुकेश हो गए एक ही बस्ती से, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो एक मुकेश को तो हम परमानेंट रखना चाहेंगे 3 में से इस आंदोलन में। हाँ, हाँ, और मैं हमारी बहन से कहूँगा, संतोष से, कि वो हमारी जो बहनें आई है उनका माला पहनाकर स्वागत करें। और ये आप भी वहीं से आए हैं, हाँ, आपका माला पहनाकर स्वागत करें। ये काली देवी है हमारी, हाँ, इनका भी ये सीता है। और हमारी बहनें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो हम सब मिलकर इस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं और हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। यह आंदोलन हमारी बरसों से बसी जमीन पर वहीं पर पट्टा देने के लिए है और हम सबका धन्यवाद देते हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं और इस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। पुनः हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हर रविवार को यहाँ आपकी समस्या से मुक्ति के लिए विधिवत तरीके से कागज के रूप में काम होगा। हमें कोई धरना प्रदर्शन करके नेता नहीं बनना है, हमें हमारे काम करवाने। सरकार काम कर रही है, सरकार घुमंतु समाज को उनका खोया हुआ वैभव लौटाने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्पित है और सरकार इस दिशा में हमारे साथ चल रही है और हमारी मदद कर रही है। ऐसे में हमें भी यह बहुत जरूरी हो चला है कि हम इनके साथ चलें। अंतरनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 4था दिन है, लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो, मेरे को ये लग रहा है, मैं ये जितनी जहाँ जहाँ जो जयपुर में बस्ती है, कोई बस्तियों में से ऐसा कोई नहीं है जो भी है जो समस्या लिख लेकर आ रहे हैं। इनको पता चल रहा है, जैसे जैसे बस्तियों से मालूम चल रहा है, तो माता जी के मंदिर पे इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आनंद बढ़ेगा, ही जनता और ज़्यादा से ज़्यादा बैठी होगी। हम चाह रहे हैं कि हमारा हक चाहे कुल पूरी बस्तियों में ये इनको जगह के जगह स्थायी पट्टे दिया जाए, यही पट्टा मिले जहां हम रह रहे हैं, जहाँ रह रहे। तो ये एक आंदोलन है और ये होना जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि हम लंबे समय से इस पीड़ा से पीड़ित रहे हैं। देश की आज़ादी से पहले से घुमंतु समाज घूमता ही रहा है। उनको कहीं स्थायी जगह पर टिकने के लिए किसी ने न तो मौका दिया और न ही कोई मदद की। ऊपर से उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा, उनको अपमानित किया जाता रहा। तो आज हम मंदिर पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार के अधिकारी यहाँ आएंगे, घुमंतु समाज के दरबार में आएंगे। घुमंतु समाज का दरबार यहाँ से चल रहा है और घुमंतु समाज का दरबार नहीं है, माता रानी का दरबार है और माता रानी यहाँ काम कर रही है और इसीलिए ये दिव्य शक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमारे तरफ से लड़ने वाली यह माता रानी स्वयं है और इनके इष्ट देव, इनके पितृदेव सब स्वयं लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई हमारी देश के प्रधानमंत्री भी लड़ रहे हैं, मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लड़ रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लड़ रहे हैं। और हम फिर से धन्यवाद देते हैं मदन दिलावर जी का, जिन्होंने हजारों पट्टे गांवों में दे दिए हैं और सरकार काम कर रही है और जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण अभी तक समझा नहीं है कि यह क्रांति है और यह हक की क्रांति है। समाज जाग गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को वक्त रहते समझ जाना चाहिए, वरना हम गड्ढे खोदकर उनके द्वारा दफन किए गए भ्रष्टाचार को खोदकर बाहर लाएंगे और दोषी जो भी अधिकारी होंगे उन्हें सजा दिलवाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होंगे। 2 दिन बाद हमारा रूप दूसरा होगा, इसलिए वक्त रहते प्रशासन जागे और जिन माननीय जिला कलेक्टर ने जो आदेश दिए थे सर्वे करने के, पटवारी तहसीलदारों ने कई बस्तियों में सर्वे नहीं किया है। आपकी बस्ती में भी नहीं आए ना? नहीं आए। तो ये भी हम उनको ताकीद देते हैं और जो भी पटवारी तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई थी वो लोग जाग जाएं और जिन बस्तियों को छोड़ दिया है आप हमसे संपर्क करें। इस मंदिर में आप खुद आएं, आपको हम बताएंगे आपने किस किस बस्ती को छोड़ा है। कुछ बस्तियां हमारी नज़र में हैं, हम सबको बता रहे हैं और उनका सर्वे करें, उनके जाति प्रमाण पत्र और उनकी मूल निवासी प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाने में मदद करें। यह आंदोलन बढ़ता रहेगा और आप पट्टे लेकर ही दम लोगे ना, तब तक नहीं रुकोगे, भूख हड़ताल मचा देंगे। ये दूसरे लोग भी आए हैं और आने वाले दिनों में सैकड़ों लोग भूख हड़ताल में शामिल होंगे।
तो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे साथियों को पहुंचाएं और जो लोग सक्षम हैं वे नेतृत्व करें अपनी जनता का और यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर सरकार के प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने, मोदी जी ने उनके लिए जो भेजा है, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो भेजा है, मंत्री जो चाहते हैं, प्रशासन जो चाहता है कि घुमंतु समाज को मुक्ति मिले, उस मुक्ति के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। आज चौथे दिन जयपुर के विभिन्न इलाकों में स्थित घुमंतु समाज की बस्तियों से पंच पटेल नागरिक आए और संघ से जुड़े कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बस्ती में बिजली की व्यवस्था कर रहा है, सड़क बना रहा है, शिक्षा दे रहा है और उचित राह पर घुमंतु समाज को लेकर चल रहा है। ऐसे में जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि बस्ती के लोग कष्ट में हैं तो वे लोग आए और बस्ती के साथ खड़े हुए। आशा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी, ये सब घुमंतु समाज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहकर इस बस्ती में अपना प्रभाव दिखाते हुए, सरकार का प्रभाव दिखाते हुए इस बस्ती के कष्टों से मुक्ति देंगे और इस बस्ती में जो गलत हो रहा है उसे रोकेंगे। हम लगातार अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हार या जीत तो ईश्वर तय करता है, लेकिन समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, त्याग करते हुए, कष्टों में, कष्ट के लहरों के थपेड़ों के बीच में आगे बढ़ते हुए आपका अपना संगठन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और घुमंतु समाज के सभी नेता आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आप सबके आ जाने से अब यह लड़ाई मजबूत होगी। पुनः जयपुर के सभी घुमंतु समाज की बस्तियों के नागरिकों से निवेदन, रविवार को आप सब पधारें। आप और हम मिलकर जिला प्रशासन के साथ, जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ, नगर निगम के साथ काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिए हैं। ये निचले स्तर पर भूमाफियाओं की मिलीभगत के कारण कुछ अधिकारी काम नहीं करते हैं, लेकिन आप और हम मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो यह कार्य सुचारू तरीके से होगा। आज घुमंतु समाज के लिए सर्वे करने वाले अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। जहां जहां सर्वे नहीं हुआ है वे भी आएँ, जहां सर्वे हो गए हैं वे भी आएँ, क्योंकि अग्रिम कार्रवाई करनी है। आप और हम मिलकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ेंगे, घुमंतु समाज को सदियों की दास्ता से मुक्ति देंगे। आइए इस रविवार को जगतपुरा के गोनेर रोड स्थित लोनियावास के नज़दीक ज्ञानदीप कॉलेज के पास स्थित सपेरों की ढाणी में माता रानी के दरबार में, वहीं पर आप और हम माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।